ना मैं किया ना कर ही सकहूँ साहिब करता मोर, करत करावत आप ही है पलटू पलटू शोर। तो जब जीव करता है तो इस दोहे में इसमें कैसे कहा है कि ना मैं किया ना कर ही सकहूँ साहिब करता मोर, साहेब ही सब कुछ करता है तो फिर जीव का क्या अर्थ है, जीव क्या करता है? लिख करके दीजिए आप पहले तो, क्योंकि लिखने के बाद में फिर शब्द वो हो जाते हैं, सुनने के बाद उसमें वो नहीं होता। नोट करके दीजिए, जिनकी भी जो शंका सब नोट करिए। इनकी ये साखी है, पलटू साहब जी के ने जो कही है, उस साखी को इन्होंने लिखा है, ना मैं किया न कर ही सकों साहिब करता मोर, करत करावत आप ही हैं पलटू पलटू शोर। ये साखी पलटू साहब जी की है और ये भावात्मक साखी है। अपने इष्ट के प्रति भाव विभोर होकर के व्यक्ति कहता है और ये भाव गीता से लेकर के पलटू साहब जी ने लिखा है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, उस भाव को लेकर के उन्होंने कहा है, यद्यपि सब कुछ कर रहा है स्वयं, लेकिन हम कह देते हैं ना सदगुरु आपकी दया है। तो ये भावात्मक है, इसलिए इस साखी में शायद अब प्रश्न खड़ा होगा, एक प्रश्न और, कौन सा? साहेब अपने आप के अंदर में है वो साहेब है या बाहर का साहेब? चैतन्य को आप साहेब मानते हैं तो सत्ता उसकी है, उसकी सत्ता से, जैसे अभी कुछ देर पहले था ज्योति जी का, सत्ता मात्र है, चेतन अक्रिय है, चेतन में कोई क्रिया नहीं है। और एक दूसरी दृष्टि से अगर कहें तो चेतन में क्रिया नहीं है, जड़ में जानने का गुण नहीं है। चेतन क्रिया रहित है और जड़ जानने के गुण से रहित है। इसलिए अक्रिय है तो कुछ कर नहीं सकता, और जब जानता ही नहीं तो फिर उसे भले बुरे का ज्ञान कहां? जिसमें जान ही ना हो, जानने की क्रिया ना हो, उसे शुभ शुभ का ज्ञान कहां होगा? पर सदगुरु ने निर्णय दे दिए हैं इसमें। सदगुरु काशी साहब जी का बड़ा सुंदर निर्णय है। संबंध देह शरीर का अध्यास मात्र ही आही, संयोग संबंध कहते हैं देह उपाधि सो ताही। देह उपाधि है तब तक ये संबंध है और तभी तक चैतन्य और जड़ के संयोग से क्रिया होती है। जड़ाध्यास जिस दिन समाप्त हो गया उस दिन कोई क्रियाएं नहीं होगी, जो साहिब ने बताए। उसी भाव में करत करावत आप है ही हैं। अगर अंदर वाला चैतन्य के प्रति है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ही कभी कभी कुछ बाहर में भी कहे हैं लोगों ने कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं खिलौना एको फूल, तो फिर मेरी कल्पना है, कल्पना के और कुछ नहीं। इसलिए
ये जो साखी है पलटू साहब जी की, यद्यपि पलटू साहब ने अपने ऊपर कोई कर्ता नहीं माना है कि कोई कर्ता हो, इसलिए चैतन्य के प्रति ही उन्होंने घटाया हुआ। समझ में आई बात? करो बंदगी। एक अचम्मा ऐसा देखा बंदर दुनिया गाय, दूध दूध से बिक गया घी बनारस से आया। आसाराम जी 12 राजस्थान से आए हुए हैं। इनका है एक अचंबा ऐसा देखा बंदर दूहे गाय, दूध दूध सब पी गया घी बनारस जाए। इसका भाव मैं श्री सुख साहिब जी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी कृपा दृष्टि हम लोगों पर भी बरसाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सुनने के लिए आया हूँ। हाँ, इसीलिए इंसान अपनी कहे नहीं भी सुन। बंदर तो बहुत गुलाटी मारते हैं, दूध कब से निकाल लागत। यह है वाक्य, उलटवासियां हैं ये। उलटवासियों में शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता। उलटवासियों में बातों को थोड़ा उलट फेर कर कहा जाता है। ऐसी साखियां आवाज 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 कुछ साहब जी तगड़े ही सुनते हैं। हाँ तो ठीक है। इसमें सीधी बात यह है, एक अचंबा ऐसा देखा बंदर दुहिया गाय। बंदर गाय दुहे असंभव जो बात हो, जो मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं उतना भी समझा नहीं कि आपको समझा सकूं। पहले मेरी अवस्था भी जान लीजिए। मैं बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर सकता हूं। अगर आप आ जाएं, मेहमान नवाजी कर सकता हूं, 56 भोग नहीं। आई बात समझ में? हाँ, मैं इतना भी अमीर नहीं कि छिड़कता फिरूं, और इतना भी गरीब नहीं आप आए तो दरवाजा लगा दो। ठीक है? हाँ, तो इसमें बंदर दूहे गाय, अब इसका पहला अर्थ तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, जो मन जीव है, मन रूपी बंदर है, वो गाय चैतन्य जीव को ये परेशान कर रहा है, जो मैं समझाऊं। दूध दूध सब पी गया घी बनारस जाए। अब गाय से जो चैतन्य जीव को चंचलता में डाल करके जो मन पंच विषयों के तालाब में चक्कर काट रहा है, और यहाँ लिखा है घी बनारस जाए या जीव बनारस जाए, कुछ वो भी लग रहा है मुझे। और जो मैं समझाऊं, जीव को अंततः दुख ही मिलने वाला है, क्योंकि बनारस में घी की कमी नहीं है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो मैं ये समझ रहा हूँ, ये उलटवासियां जब भी आएंगी उसमें अर्थ निकालने का एक ही तरकीब है। कमजोर पक्ष को दुर्गुण दुराचार मन के ऊपर घटाया जाएगा। जो सबल पक्ष होगा उसको चैतन्य की ओर, सद्गुणों की ओर रखा जाएगा, फिर अर्थ किया जाएगा। ठीक है? कहाँ है ये जिन्होंने पूछा? आसाराम जी, आपकी आशा निराशा तो नहीं हुई?
चलिए, आपने बड़ी मुसीबत से छुटा दी। पहला ही वो घास में कंकड़ मिल गया, बड़ा टेढ़ा था वो सवाल, परंतु ये साखी अच्छी लगी, इसको मैं रख लेता हूँ। हो गया, लिया। इसमें नाम नहीं दिया है, किस भाई का है? शंकर बाबू। जब तक गुरु नहीं बनाया बैराग बैरागवान होते ही, इसमें लिखा है बैराग हेते भी मुक्त नहीं होता क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ बराबर बराबर। है क्या? हाँ, चलो, आप अच्छा दीजिए, क्या है? जब तक गुरु नहीं बनाया, फिर जब तक गुरु नहीं बनाए होते हाँ, तब तक बैराग होते हुए भी मुक्त हो सकता है क्या? क्या आपको क्या लगता है, गुरु चाहिए कि नहीं? बस बात खत्म हो गई, यही उत्तर है। होता है क्या? उत्तर आया, आपने कहा चाहिए, खत्म। इसको रखते हैं। सुनिए एक थोड़ी देर, एक जो पढ़ाई, जो मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। जो किसी विषय पर विद्यावारिधि करते हैं, शोध पत्र जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में थीसिस कहते हैं, वो पहली कक्षा में थीसिस नहीं लिखाया जाता। पहले उसको क माने कबूतर पढ़ाया जाता है, ख माने खरगोश पढ़ाया जाता है। अगर कबूतर खरगोश हो जाएगा फिर और बहुत कुछ होगा, ठीक है? तो जब गुरु मिलेंगे मुक्ति क्यों नहीं होगी? बिना मुक्ति बैराग खुद है, गुरु नहीं बनाए हैं, जो कुछ कह रहे हैं। बैराग एक समय में हर किसी को होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके मन में बैराग ना हो, किंतु हर किसी की मुक्ति नहीं हो पाती है। मोक्ष के लिए गुरु बना लेने के बाद भी कोई अगर ये कहे कि मैंने गुरु बना लिया मोक्ष हो जाए, तो भी संभव नहीं। और बैराग, दो प्रकार के बैराग हमारे महापुरुषों ने बतलाए हैं। और सदगुरु श्री पूरण साहिब जी का निर्णय है जौलों दृढ़ बैराग्य। जब लग दृढ़ बैराग्य नहीं होगा, मैंने बहुत शार्ट में लूंगा, मैंने अगले साल के प्रवचन में एक दिन बोला था, मोक्ष के लिए 3 चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। 3 में से अगर एक भी कमी है तो मुक्ति नहीं हो पाएगी। मैंने कई बार दोहराया है, फिर से दोहरा दूंगा। और मैं पहली बात है कि जड़ चेतन का यथार्थ निर्णय जब तक नहीं होगा तब भी मुक्ति नहीं हो सकती। ध्यान देना, पर साल मैंने इस बात को कहा था कि चाहे कोई हो, ग्रस्त हो, विरक्त हो, सन्यासी, उदासी, कोई हो, जिसके पास में ये 3 चीज हैं उनकी मुक्ति कोई नहीं रोक सकता, और जिनके पास में ये 3 चीज नहीं है उनकी मुक्ति कोई कर ही नहीं सकता। पहला है जड़ चेतन का यथार्थ बोध, दूसरा है शुद्ध रहनी, और तीसरा है दृढ़ वैराग्य, प्रबल वैराग्य। अगर 3 में से एक की कमी है तो हम गुरु सदगुरु कबीर साहब जी क्यों ना उतर के आ जाएं, लेकिन मुक्ति
प्रश्न आया है, ये सुशीला देवी परासिया वाली है, इन्होंने ये प्रश्न किया है, संतों को क्रोध क्यों आता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। और इसकी शंका भी मैं ही समाधान करूंगा। ठीक है सर। मैं और क्यों किसी को दूंगा नहीं, लेकिन करूंगा मैं। पारक सिद्धांत ये कहता है, जो गुण कारण में होते हैं वो गुण कार्य में अवश्य होंगे। ये जो शरीर बना है, ये माता पिता के मनोविकार से ही शरीर बना है। और जब कारण ही जिसका विकारी हो तो कार्य का विकार होना स्वाभाविक है। इसलिए गीता में कहा गया, काम क्रोधो महाशत्रु देहि नाम सहजा विभो। विभो का तात्पर्य उत्पन्न होना, और उत्पन्न कब होगा? जब बीज में वृक्ष होगा तभी। अगर कोई ये कहता है, कोई संत या भक्त या कोई भी, कि मेरे अंदर में काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूं उसके बराबर झूठा आदमी दुनिया में कोई होगा ही नहीं। आएंगे, अवश्य आएंगे, लेकिन इनको दमन करके रखा जाता है, क्योंकि विकारी शरीर है, माता पिता के विकार से बना है। तो काम क्रोध ये सब आएंगे उसके शरीर में, पर है उसको दमन करके रखा जा सकता है। कोई में दमन करने की शक्ति अधिक होती है, कोई में कम। इसलिए संत हो गया तो उसका शरीर तो है, तीनों गुण उसके अंदर में है, तमोगुण रजोगुण समो और सतोगुण, ये तीनों हैं। इसलिए क्रोध संतों को भी आता है, लेकिन वह क्रोध, एक क्रोध हानिकर होता है और एक क्रोध भी लाभकर होता है। एक गहराई की बात और मैं बताना चाहूंगा यहां पर। क्रोध तमोगुण का अंग है। क्रोध क्या है? तमोगुण का अंग। लेकिन यदि उसका शुद्ध गुण लिया जाए तो उसका शुद्ध गुण हो जाता है वैराग्य। तमोगुण का ही शुद्ध रूप क्या है? वैराग्य है। क्योंकि दोष दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक वैराग्य भी, इसलिए क्रोध वहां सहायक हो जाएगा। और एक जगह ऐसी आएगी जहां क्रोध घातक भी हो सकता है। पर क्रोध कहे कि आए ही नहीं, ये नहीं हो सकता। वो झूठ बोल रहा है जो ऐसा कह रहा है कि मेरे को कभी आया ही नहीं क्रोध। ऐसा कोई कहता है तो बिल्कुल झूठा व्यक्ति है। मैं समझता हूं सुशीला देवी का शायद समाधान हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आकर के कोई तर्क दे सकती हैं साहेब बनने से। आपके सामने ना। अरे ये कोई बात हो थोड़ी नहीं चाहिए। हाँ, क्षिप्रा में अमृत घाट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं, इसका मेरा मध्य प्रदेश है। बढ़िया कविता, बहुत सुंदर है आपकी। लेकिन इस कविता में शंका कहाँ है आपको? यह शंका समाधान है। ये मंच शंका समाधान का, यहाँ समाधान शंका कहाँ पर है? कौन सी शंका ये बताई जाए? नाम भी नहीं लिखा गया है। शंका मिटाई जाए। लगता है उनको लघु शंका लगता है। व्यर्थ की बातें को ला करके, व्यर्थ की बातें तो मैं नहीं कहूँगा,
क्षमा चाहूँगा, व्यर्थ की बातें ये भी नहीं है, लेकिन ये है कि शंका समाधान में केवल शंका समाधान रखी जाए, उसमें अर्थ अगर भी नहीं मालूम है तो अर्थ के लिए अलग से समय दिया जाता है, या तो आप ग्रंथों में भी देख सकते हैं। ये शंका समाधान का मुख्य उद्देश्य है, और इसमें अर्थ में समय बर्बाद ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। धर्मवीर जी बारा, सदगुरु कबीर साहिब जी के बारे में आप संतजन बोलते हैं कि वह गर्भ से आए हैं, और मेरे या अनेक लोगों का कहना है कि वह प्रकट हुए हैं। स्वयं शरीर आए, मलमल एक अमरूद के फल में सफेद कीड़ा 84 भोगने वाला वह स्व शरीर से आता है, बिना माँ पिता के आ सकता है तो सदगुरु कबीर साहब क्यों नहीं आ सकते? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, धन्य। एक बार ताली बजा दें सब लोग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। धर्मवीर भाई आप हैं, बहुत सुंदर। आपको ये मालूम है कि खानियां कितने प्रकार की होती हैं? भाई जरा शांत रहें। हाँ, आपको मालूम है खानियां कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। उसमें ये भी मालूम होगा कौन सी खानी होती है, और ये भी मालूम होगा कि उसमच खानी क्या होती है। तो कबीर साहब उसमच खानी के थे क्या? कौन नहीं बना सकते? सुनो सुनो, कौन नहीं बना सकते शरीर? अपना शरीर तो नहीं बना सकते, वो शरीर के बाहर थे, तो अपना शरीर बनाने का सामर्थ्य तो था उनमें, तभी तो इतना ज्ञान विचार। तो जब सामर्थ्य था तो कौन सा कारण था भैया जो नहीं बना सकते? हाँ, शरीर की बात मैं भी कर रहा हूँ। सब सामर्थ्य था तो अपना शरीर बनाने का सामर्थ्य नहीं था क्या? सदगुरु कबीर साहिब जी भी मानव के जैसे ही हुए हैं। सदगुरु कबीर ने स्वयं कहा है, तहिया हम तुम एकई लोहू, एकई प्राण व्यापे मोहू, एकई जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। इसलिए साहिब जी गर्भ में से आने के बाद ही जन्म लिए, ये नहीं कि वो कहीं अलग से आकाश से आ गए हैं। और जो अर्थ किए हैं लोगों ने, जो साखी का वो अर्थ जो है, उस अर्थ लक्षणार्थ का अर्थ को उन्होंने शब्दार्थ में घटाया, इसलिए अर्थ का अनर्थ कर गए हैं। जो साखी आई, गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए 2 दीनन के पीर, ये साखी लक्षणार्थ है, ना कि शब्दार्थ। अभिधा शक्ति में इसका अर्थ कर देते हैं लोग, और इसलिए अर्थ का अनर्थ होता है। 3 शक्तियां होती है अर्थ करने की, एक अभिधा शक्ति, दूसरी लक्षणा शक्ति, तीसरी व्यंजना शक्ति। ये 3 शक्ति जब तक नहीं जानते तो अर्थ का अनर्थ होता है। गगन मंडल क्या है? पिता का शुक्राणु स्थान ही या माँ का शुक्राणु स्थान ही गगन मंडल है। अब मैं थोड़ा सा इसको उसमें लूँगा। आप सब जानते हैं, जब माता पिता का संबंध होगा, उस गगन मंडल से जीव उतरा। जलज माही पोढ़न के, जलज कहते हैं कमल को, और माता का गर्भ को भी कमल कहा है। सदगुरु ने स्वयं प्रमाण दिए, अष्ट कमल होय पुहमी आया, छूति कहाँ ते उपजय, दिया प्रमाण। इसलिए उसको वहां जलज कहा। जलज माही पौड़न किए 2 दीनन के पीर, ये लक्षणावृत्ति है। इसको अभिधा में मत घटाइए, अभिधा में घटाओगे तो अर्थ का अनर्थ होगा, क्योंकि 3 खानी जो है ये बिना माता पिता के उत्पन्न नहीं होती है। और इसी कारण से दयानंद सरस्वती जी ने
सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास में जाकर के इसीलिए कहा था कि कबीर जो वो हो सकता है भुनगा रहा होगा, इसलिए वो फूलों में जन्म ले लिया। हमारा थप्पड़ हमारे ही गाल में है ना, क्योंकि भुनगा पैदा होता है, मच्छर पैदा होते हैं फूलों से, मनुष्य पैदा नहीं होता, इसलिए वो गर्भ में गए और गर्भ से ही जन्म लिया है। मनुष्य बिना गर्भ के कहीं, जैसे कह दिया है। अब इसमें दो शब्द जो आपने रखे ही बहुत बड़े मार्किंग शब्द हैं, और मैं इसको भी निराकरण थोड़ा देना चाहूंगा। कौन सा शब्द? प्रगट और जन्म, दोनों शब्द को मैं मानस से लेना चाहूंगा थोड़ा। होता है तो होते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, भयो हर्ष ब्रह्मानंद समाना। लेकिन वही शब्द जब कौशल्या विनय करती है तब क्या करती है? भय कृपट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यहां प्रगट शब्द रख दिया है। आप किसी चीज को जब तक पर्दा में है तो आप प्रगट नहीं कहते हैं, जब पर्दा हट जाता है तो वही प्रगट हो जाता है। इसी प्रकार आप दोनों शब्द को रख सकते हैं सदगुरु कबीर के विषय में भी, क्योंकि जब माँ के गर्भ में जब तक रहे तब तक उसे प्रगट नहीं कहे, लेकिन बाद में जब वो जन्म ले लेते हैं तो उसके बाद वो प्रगट हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए शब्द दोनों ही साहिब के प्रति कहे जा सकते हैं, लेकिन हाँ, कल्पना करके अविधा में अर्थ घटा के कहीं आकाश से ऊपर सदगुरु कबीर साहब आए और उसमें, और फिर ये भी कहते हैं सदगुरु का ना शब्द स्वरूप ही थे सदगुरु। कहते हैं ना, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदगुरु शब्द स्वरूपी थे, तो शब्द की आप फोटो निकाल के दिखा सकोगे? है हिम्मत? शब्द का फोटो निकलता नहीं, तो सदगुरु कबीर साहब का जो चित्र बना ये शब्द का है कि शरीर का? इसलिए भाई विवेक करना है हमको, आपको विवेक से जो ठहरे मान लो, ठीक है? बताए ना, 4 प्रकार की बताए गए ना, मनुष्य, पशु, अंडज, उष्मज, ये 4 खाने। ठीक, जय। हंसा सरवर तजले देही परिगौ सून, कहे कहिए कबीर पुकार के तेदर तेही थून, बीजक साखिन मत। किसकी है भाई पता नहीं, और ये अर्थ का जानना चाहते हो, शंका है। इसमें खुलासा करने की क्या बात है? बीजक आपके पास में रखा है, यहां शंकाएं अगर है तो आप शंकाएं रखिए। ये तो बीजक में लिखी हुई साखी है ही, आप वहां से पढ़ सकते हो अर्थ जानने के लिए। हाँ, ये बात कहो, ये शंका हुई। मैं